गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हमारा वर्ड है आज का पहला ट्यूटोरियल, आप हेडिंग देख सकते हैं। पहला वर्ड है हमारा डेब्रिज। डेब्रिज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेब्रिज का मतलब होता है किसी तरह का कोई मलबा, कचरा या अवशेष, किसी तरह का कोई तूफान आया है या कहीं पे कोई डिस्ट्रक्शन हुई है तो उसके बाद जो कचरा वापस बचता है, अवशेष मलबा वापस बचे, उसे बोला जाता है डेब्रिज। Debris is pieces from something that has been destroyed or pieces of rubbish or unwanted material that are spread around. Synonyms आप देख सकते हैं rubbish, junk, waste और garbage. Antonyms है valuable prize, award और base. Example है a number of people were killed by flying debris. तो बात कही गई है कि उड़ते हुए कचरे से काफ़ी सारा कचरा जो है वो उड़ रहा था, इधर उधर फैल रहा था, उससे कई सारे लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई। अगला हमारा शब्द है इनंडेट। इनंडेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। इनंडेट का मतलब होता है पानी का सैलाब आ जाना या पानी में जलमग्न हो जाना चीज़ों का। काफ़ी सारा जो एरिया है, लैंड है काफ़ी सारा, वो पानी में डूब जाना, उसे बोला जाता है इनंडेट। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग इन ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड इज कॉल्ड इनंडेट। इनंडेट के सिनोनिम्स है फ्लड, deluge, torrent and flux. एंटोनिम्स है डेफिसिट, ड्रॉट, फेलिंग और गश। एग्जाम्पल है हैवी रेन इनंडेटेड मैनी रोड्स इन हैदराबाद। ये बात कही गई कि हैदराबाद में बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कि पूरे रोड जो है वो, सड़कें जो है जलमग्न हो गई। अगला हमारा शब्द है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनक्लेमेंट का मतलब होता है मौसम की सेंस में इसका यूज होता है ज़्यादातर, कि बहुत ज़्यादा खराब मौसम है, बैड वेदर, बेहद खराब मौसम, ठंडा या बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम, बेहद ठंडा मौसम या बहुत खराब मौसम, उसे बोला जाता है इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट वेदर इज अनप्लेजेंटली कोल्ड और स्टॉर्मी। Synonyms है stormy, cold, harsh, rainy और severe. Antonyms है peaceful, mild, bright और clear. Example है The air ambulance from Chandigarh could not land in Patna due to inclement weather. तो ये बात कही जा रही है कि चंडीगढ़ से जो एक एयर एम्बुलेंस पटना जा रही थी वो पटना में लैंड नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ जो मौसम की स्थितियाँ थी, बहुत ज़्यादा मौसम वहाँ पे खराब था, जिसके कारण वो वहाँ पे लैंड नहीं कर पाई। अगला हमारा शब्द है स्नोबॉल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्नोबॉल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना बड़ी तेजी के साथ किसी चीज़ में, उसे बोला जाता है स्नोबॉल। सिनोनिम्स है माउंटेड, सोर्ड, एस्केलेटेड, मल्टीप्लाइड। एंटोनिम्स है अबेटेड, कॉन्ट्रैक्टेड, डिक्लाइंड और डिक्रीज्ड। एग्जाम्पल है फ्रॉम दोज अर्ली डेज द बिजनेस हैज स्नोबॉल्ड। तो ये बात कही जा रही है कि अपने शुरुआती दिनों में जो है बिजनेस बहुत, किसी तरह का जो व्यापार है, बिजनेस है, वो बड़ी तेज गति से उसने बढ़ोतरी की, बढ़ा, बड़ी तेज गति से वृद्धि हुई व्यापार में। अगला हमारा शब्द है फ्रजाइल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। फ्रजाइल का मतलब होता है ऐसी, मतलब ऐसी कोई चीज जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बहुत नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा दुर्बल होना, उसे बोला जाता है फ्रजाइल। Something that is fragile is easily broken or damaged. Synonyms है delicate, weak, frail और feeble. Antonyms है unbreakable, strong, sturdy और tough. Example है he leaned back in his fragile chair. तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपनी नाजुक, जो उसकी कमजोर कुर्सी थी, उस पर वो झुक गया। अगला हमारा शब्द है corroborated। corroborated यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। corroborated का मतलब होता है नए सबूत द्वारा किसी कथन का हम समर्थन कर रहे हैं या पुष्टि कर रहे हैं कि वो बात सच है, हम प्रूफ, एविडेंस कोई दे रहे हैं, उस बात को पुष्ट करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए हम किसी तरह का सबूत पेश कर रहे हैं, एविडेंस पेश कर रहे हैं, उसे बोला जाता है corroborated. To support a statement, idea, etc. by providing new evidence is called corroborated. Corroborated के synonyms है substantiated, supported, validated, verified और confirmed. Antonyms है contracted, denied और assumed. Example आप देख सकते हैं The data corroborated Mr. Prasad's claim about the company doing well. तो ये जो मिस्टर प्रसाद है किसी तरह के डाटा जो है पेश कर रहे हैं, तो इनके और इनका क्लेम है कि कंपनी ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल ठीक है, इनका जो डाटा इन्होंने पेश किया है वो मैच कर रहा है, तो कंपनी मतलब डेवलप कर रही है, कम ये सबूत दे रहे हैं, तो
उन सबूतों में ये देखा गया कि कंपनी आंकड़े जो उन्होंने पेश किए उसमें देखा गया है कि वो कंपनी डेवलप कर रही है, तो बिल्कुल उससे डाटा वो मैच कर रहा है। अगला हमारा शब्द है हैजर्ड। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। हैजर्ड्स का मतलब होता है हमारे लिए कोई जोखिम होना, किसी तरह का संकट या विपत्ति, डेंजर, उसे बोला गया है हैजर्ड्स। सिनोनिम्स है रिस्क, डेंजर्स, पिटफॉल्स और पेरिल्स। एंटोनिम्स है प्रोटेक्ट, सेफनेस, सिक्योरिटीज और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड। तो हम सभी जानते हैं कि धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही संकटपूर्ण होता है, जोखिम भरा होता है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, इमोशनली या फिजिकली। संवेदन होना, अति ज्यादा संवेदनशील या नाजुक होना, कमजोर, उसे बोला गया है वनरेबल। सिनोनिम्स एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड, डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल है ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी। तो ये बात कही गई है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज का बहुत ज़्यादा कमज़ोर या संवेदनशील लोग वो होते हैं। अगला हमारा शब्द है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है बड़ी तादाद में पेड़ों का काटा जाना, cutting down trees over a large area is called deforestation. Deforestation के synonyms है clearing, desertification, denuding, erosion. Antonyms है reforestation और afforestation. Example है deforestation must be followed by afforestation. तो ये बात कही कि यदि कहीं पे भूमि कटान हुआ है, पेड़ों का कटान कहीं हुआ है, भूमि कटान नहीं पेड़ों का कटान कहीं हुआ है, तो उसके बाद पेड़ लगाए जाने चाहिए, अफॉरेस्ट्रेशन की जानी चाहिए उसके बाद। अगला हमारा शब्द है प्रोन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। प्रोन का मतलब होता है ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई रोग जिससे कि दुर्घटना संभावित कोई क्षेत्र। आपने ये सड़क के किनारे देखा होगा जरूर कभी, इसका बोर्ड लगा हुआ, साइन बोर्ड लगा होता है प्रोन एरिया, उसे बोला जाता है प्रोन। किसी रोग एवं दुर्घटना की संभावना से ग्रसित होना, दैट इज कॉल्ड प्रोन। लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग और टू डू समथिंग बैड। सिनोनिम्स है लायबल, इंक्लाइंड, डिस्पोज्ड, गिवन और ससेप्टिबल। एंटोनिम्स अनलाइकली, अपराइट, स्ट्रेट और डिफाइंड। एग्जाम्पल है टू बी एक्सीडेंट प्रोन। तो उसी क्षेत्र की बात की जा रही है जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। अगला हमारा शब्द है पोजिट। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं। पोजिट का मतलब होता है आधार मान लेना किसी चीज को, कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, मंजूर कर लेना, तथ्य मान लेना किसी चीज को, उसे बोला जाता है पोजिट। अ स्टेटमेंट विच इज मेड ऑन द अजम्पशन दैट इट विल प्रूव टू बी ट्रू। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, जैसे ये व्यक्ति इस इंस्ट्रूमेंट पे पैर रखेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके सर पे हिट होगा ये, दैट इज कॉल्ड पोजिट। पोजिट के सिनोनिम्स है पोस्टुलेट, सबमिट, डिपॉजिट, सपोज और प्रीसपोज। एंटोनिम्स एनालाइज, अप्रेज, असेस, ऑडिट और सर्टेनिटी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इफ यू पॉजिट दैट वेज राइजेस कॉज इन्फ्लेशन। ये बात कही जा रही है कि यदि हमें ये लगता है कि मजदूरी बढ़ने से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इट फॉलोज दैट वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको कम करने के उपाय किए जाने चाहिए, कोशिश की जानी चाहिए, यदि हमें पहले से ही लगता है कि मजदूरी बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगला हमारा शब्द है रिलेंटलेस। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलेंटलेस का मतलब होता है ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई काम जो कि बिना रुके चले, लगातार चले, चलता रहे, उसे बोला जाता है रिलेंटलेस। समथिंग बैड दैट इज रिलेंटलेस नेवर स्टॉप्स और नेवर बिकम लेस इंटेंस। इस रिलेंटलेस का यूज होता है काफी बार नेगेटिव सेंस में होता है इसका यूज, कि कोई अप्रिय सिचुएशन है, अप्रिय कोई प्रोसेस है, अनप्लीजेंट कोई सिचुएशन है तो लगातार वो बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, that is called relentless. Synonyms है inexorable, unrelenting, inflexible और persistent. Antonyms है ending, intermittent, benevolent और sporadic. Example है the relentless fight against crime. तो किसी जुर्म के खिलाफ लगातार लड़ाई की बात कही गई है। अगला हमारा शब्द है रोबस्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रोबस्ट का मतलब होता है अच्छी स्थिति में होना, बहुत मजबूत स्थिति में होना, ऐसी कोई चीज जो कि स्वस्थ हो, मोटी तगड़ी हो, स्वस्थ ठोस होना, उसे बोला गया है रोबस्ट। समवन और समथिंग दैट इज रोबस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, स्टडी और विगरस। एंटोनिम्स है वीक, फीबल, डेलिकेट और फ्रेल।
एग्जाम्पल है, ही वॉज ऑलवेज द रोबस्ट वन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली शार्प। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो हमेशा स्वस्थ रहता है, एकदम मजबूत रहता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। अगला हमारा शब्द है डिस्कंसर्टिंगली। डिस्कंसर्टिंगली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्कंसर्टिंगली का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि हमें परेशान कर दे, चिंता में डाल दे, एम्बेरस कर दे, डिस्टर्ब कर दे, उसे बोला जाता है डिस्कंसर्टिंगली। डिस्कंसर्टिंगली के सिनोनिम से अपसेटिंग, डिस्टर्बिंग, कंफ्यूजिंग और अनसेटलिंग। एंटोनिम से कंफर्टिंग, प्लीजिंग, एफेबल और अम्यूजिंग। एग्जाम्पल है, शी वॉज डिस्कंसर्टेड व्हेन एवरीवन स्टॉप टॉकिंग एंड लुक्ड एट हर। किसी महिला की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है कि एकदम से वो बहुत ज़्यादा असहज फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई जब सबने बोलना बंद कर दिया और सब उसकी तरफ देखने लग पड़े। अगला हमारा शब्द है ऑगरी। ऑगरी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। ऑगरी का मतलब होता है भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना, उसे बोला जाता है ऑगरी। एंड ऑगरी इज अ साइन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। सिनोनिम्स है पोटेंट, प्रिसेज, साइन, प्रेडिक्शन और प्रोग्नोस्टिक। एंटोनिम्स है एक्चुअलिटी, एक्सियोम और ऑब्सोल्यूटनेस। एग्जाम्पल है, द ऑगरीज ऑफ डेथ आर फास्ट गैदरिंग अराउंड हिज हेड। तो किसी व्यक्ति की भविष्य के बारे में बात हो रही थी, जो संभावनाएं थी, मतलब उसके सर पे जो है मौत मंडरा रही थी। अगला हमारा शब्द है ओनेस। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ओनेस का मतलब होता है किसी तरह की कर्तव्य, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, ड्यूटी की बात हो रही है, उसे बोला जाता है ओनर्स। इफ यू से दैट द ओनर्स इज ऑन समवन्स to do something, you mean it is their duty or responsibility to do it. Synonyms are burden, load, responsibility, liability, duty or obligation. Antonyms advantage, help, add or blank. Example देख सकते हैं आप, the onus is on companies and consumers to keep up with antivirus updates. तो ये बात कही गई कि अब ये कंपनीज का और कस्टमर का दायित्व है, उपभोक्ताओं का ये दायित्व है कि वो एंटीवायरस को अप टू डेट रखे। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।